पूजा पाठ के साथ जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हैं वी.डी. शर्मा। और आप देख सकते हैं मंदिर पहुंचे हैं, पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करके जनता के बीच जब जाने के पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। पवई का ये मंदिर है जहां पर पहुंचे हैं और दिन की शुरुआत ठीक इसी तरह होती है। मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना, आशीर्वाद लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जनता के आशीर्वाद के लिए क्षेत्र में पहुंचते हैं। और ये दिनचर्या है नियमित, रोज़ जो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होती है वो ठीक इसी तरह होती है, भगवान के आशीर्वाद के साथ। और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जनता के आशीर्वाद के लिए निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं पवई के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं विधि विधान के साथ और जनता का आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये कलही माता का प्रसिद्ध मंदिर है पवई का, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। और लगातार इस तरह की गतिविधि दिन की शुरुआत जो है भगवान के मंदिर पहुंचकर करते हैं और उसके बाद फिर जन आशीर्वाद यात्रा में जो है सम्मिलित होते हैं, जनता के बीच जाते हैं। रथ सभाएँ होती है और जो बड़ी सभाएँ होती हैं उन सभाओं में जाते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत जो है वो भगवान की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। और उसके बाद जो है जनता के आशीर्वाद के लिए जनता के बीच पहुंचेंगे। और लगातार ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की चल रही है विधानसभा चुनाव के पहले। और ये विंध्य की जन आशीर्वाद यात्रा है जो आज पन्ना क्षेत्र में चल रही है, पन्ना क्षेत्र में आई है। और पन्ना में यात्रा शुरू होने के पहले जो है मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करके जो है यात्रा की शुरुआत जो है की जा रही है। यात्रा यहाँ से शुरू होगी और यात्रा जो है अब जो है जनता के आशीर्वाद के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद शुरू होने वाली है। भाई साहब, आपकी यात्रा अब शुरू हो रही है, कैसा आशीर्वाद जनता का आपके क्षेत्र में मिल रहा है? यात्रा अनवरत चल रही है और यात्रा को जनता का अपार जन समर्थन स्नेह मिल रहा है। और आज मैं भी यात्रा में सम्मिलित हूँ और 5 यात्राएं जनता का भारी जन समर्थन मध्य प्रदेश के अंदर विकास गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिल रहा है। तो यात्रा शुरू हो रही है और पूरे दिन हम आज वी.डी. शर्मा जी के साथ रहेंगे। इस यात्रा के दौरान देखेंगे कि किस तरह यात्रा के दौरान जनता से वो मिलते हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिलता है। जन आशीर्वाद यात्रा का रथ आप देख रहे हैं और इस रथ पर सवार है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी.डी. शर्मा। आप देख सकते हैं पन्ना जिले में यात्रा पहुंच चुके हैं। पन्ना जिले की पवई विधानसभा में इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा बिंदु से जो शुरू हुई है वो पहुंची हुई है। वी.डी. शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और अब तक कितने लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं? विवेक जी, इस जन आशीर्वाद यात्रा जो 5 निकली है उनमें यात्रा क्रमांक 1 हमारी बिंद और बुंदेलखंड की, मैं आज इस यात्रा में 2 दिन से लगातार यात्रा में हूँ। भारतीय जनता पार्टी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का अपार समर्थन, और आप देखेंगे रात को 12-12, 1-1 बजे तक जनता अपने आने वाले सभी लोगों को, यात्रा को वो आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। और बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह और उमंग के साथ जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यात्रा जो है 21 और 22 तारीख जो है अंतिम पड़ाव की तरफ रहेगी, तब तक आपको क्या लगता है कि कितनी विधानसभा कवर कर लेगी आपकी 5 यात्रा? अभी तक हम लोग 35 विधानसभाएं लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इस जन आशीर्वाद यात्रा में लगभग 48-49 विधानसभाएं में हम इस यात्रा के माध्यम से कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन 5 यात्राओं के कारण हम बहुत नीचे तक, हमारा ये प्रयास हुआ है कि नीचे तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों तक पहुंचने का प्रयास इन यात्राओं के माध्यम से किया। यात्रा के दौरान किसी भी कार्यकर्ता के घर वी.डी. शर्मा पहुंचते हैं और वहीं पर नाश्ता हो या खाना हो, खाना खाकर फिर यात्रा के लिए अगले पड़ाव पर निकल चलते हैं। अभी पवई में एक कार्यकर्ता के घर वो नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि बिजी शेड्यूल है, लगातार जनता के बीच जाना है और समय बहुत कम है, तो सुबह से दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब आप एक कार्यकर्ता के घर पहुँचे हैं वी.डी. शर्मा जी, क्या ऐसा ही शेड्यूल पूरे दिन रहता है? शेड्यूल भी इसी प्रकार से रहता है, शेड्यूल टाइट भी बहुत रहता है। रात को 12-12, 1 भी बजती है
अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है, तो इसलिए अभी इतना मौका मिल गया है कि हम थोड़ी देर बैठ कर के, तो हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनके घर में भी आया हूँ, और हमारा सभी नेतृत्व, अपने सभी, ये कार्यकर्ता का जो आत्मीय और अपनापन है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार के नाते से काम करती है, कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। इसलिए कार्यकर्ता से मिलना, उसके घर जाना, ये सहज प्रक्रिया में है, इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो रहा है। इस वक्त विंध्य क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में हम सवार हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के संसदीय क्षेत्र पन्ना खजुराहो में यात्रा चल रही है, और आप देख सकते हैं रथ में जो स्थिति ये है कि मोबाइल पर लगातार कार्यकर्ताओं से आगे की प्लानिंग, आगे की जो कार्य योजना है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी वी.डी. शर्मा जी के कंधों पर है एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते। कहाँ क्या है, तो रथ में जब कोई रथ सभा नहीं हो, पब्लिक के साथ जो है बातचीत का दौर जो नहीं रहता, तब वो अपना पूरा काम जो है इस रथ में बैठकर निपटाते हैं। चाहे किसी को फ़ोन लगाना हो, कार्यकर्ताओं से बात करना हो। अब वी.डी. शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। सर, अब रथ में आप हैं और अपने काम, हम देख रहे हैं कि आप अपने काम भी निपटा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और कार्यकर्ता महाकुंभ भी है, उसकी भी जिम्मेदारी यहीं से आप संभाल रहे हैं। क्या समय जो है पूरा मिल पाता है जनता से? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा में तो लगातार हम सब लोग सुबह से प्रारंभ करते हैं, देर रात तक जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी काम भी चलते चलते जो संभव होते हैं वो कर रहे हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों लोग हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उसका एक पैरेलल टीम काम कर रही है। जन आकांक्षाएं हमारी एकत्रित होनी चाहिए, हर समाज वर्ग से हमारे डिक्लेरेशन के लिए उनकी क्या हमसे आकांक्षाएं हैं। मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य था कांग्रेस की सरकार में, आज विकसित राज्य बनने की श्रेणी में है, और ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, तो इस प्रकार की जन आकांक्षा भी हम लोगों से लेने का काम जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से, प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चुनावी माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक समय में मल्टी डायमेंशंस के काम पार्टी कर रही है, और हम लोग भी इस काम में ताकत के साथ जुटे हैं। और जन आशीर्वाद को जो प्रचंड बहुमत मिल रहा है, ये वास्तव में ही अविस्मरणीय है कि इतना आशीर्वाद, पांचों यात्राएं एक साथ पूरे मध्य प्रदेश को मोबिलाइज जो हुआ है, और इसका व्यापक जन समर्थन हम सबको मिल रहा है। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा पर निकल रही है, क्या कहेंगे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर? अब वो तो जिस पे निकले उस पे निकले, लेकिन जन आक्रोश किसके खिलाफ है, जो निकलेंगे तो पता लगेगा। जनता बता देगी कि आक्रोश किसके खिलाफ है, क्योंकि झूठ बोल करके आशीर्वाद नहीं मिलता, काम करने पर आशीर्वाद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस बात का जनता को समर्थन और आशीर्वाद जनता का हमें मिल रहा है। वो निकलेंगे तो जनता उन्हें बताएगी। IBC 24 के सर्वे में ये आया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, हालांकि कड़ा मुकाबला है, लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बनेगी और काम के आधार पर बनेगी। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है, यही हमारी ताकत है। तो वी.डी. शर्मा जी से हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत का दौर अभी जारी रहेगा। थोड़ी देर बाद फिर जो, क्योंकि वी.डी. शर्मा जी अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जगह जगह यात्रा जो है पहुंच रही, वहाँ कार्यकर्ता गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं यात्रा का। और यात्रा का स्वागत जो है पूरे इस क्षेत्र में, हम जब से इस यात्रा को देख रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, और दावा भी किया जा रहा है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में लाखों लोग अब तक जुड़ चुके हैं। जो पाँचों यात्राएं उनमें लाखों लोग इस यात्रा में अब तक जुड़ चुके हैं। यात्रा के दौरान जनता से मिलकर फिर वापस रथ में सवार हुए हैं वी.डी. शर्मा, उनसे बातचीत का हमारा सिलसिला फिर जारी है। भाई साहब, हमने देखा कि कुछ लोग फिर यात्रा का स्वागत करने के लिए रुक रहे हैं, आप फिर उतर के उनके साथ स्वागत के दौरान गए, मिले, ये सिलसिला जो है लगातार दिन भर चलता है। देखिए, जनता जो है और कार्यकर्ता
इन 5 यात्राओं में पूरे मध्य प्रदेश के नीचे तक का कार्यकर्ता जिस प्रकार से मोबिलाइज हुआ है और कार्यकर्ता का आनंद और उत्साह है, जनता उसके साथ जुड़ करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, 4-4 घंटे बेचारे हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। तो हम रथ में ज़रूर चलते हैं, लेकिन अगर कहीं कार्यकर्ता रोड पर गांव में खड़ा होता है, तत्काल हम पहुंचते हैं और जनता का आशीर्वाद लेते हैं। मतलब कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है, हम सरकार में आ रहे हैं, लौट रहे हैं, 18 साल का कुशासन है। ये तो आपके सर्वे नहीं दिखा दिया कि कांग्रेस के क्या हाल हैं, और थोड़े बहुत बच्चे कुचे तो मुझे लगता है कि चुनाव आते आते ये पशु कट डाल जाएंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में जो है जनता का जन समर्थन मिल रहा है और इसलिए वो दावे के साथ कह रहे हैं कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ भी मध्य प्रदेश में बनने वाली है। लेकिन देखना होगा कि ये दावा कितना खरा साबित होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 पन्ना।